हेलो क्लास, आपको हम जूलॉजी में टिश्यू वाला चैप्टर बता रहे थे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उसमें हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। हमने कॉकरोच के बारे में भी आपको बता दिया था। आज हम जो आपको टिश्यू बता रहे हैं, टिश्यू में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर हम बताएं तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, जो भी जितने भी टिश्यूज होते हैं, चाहे वो एपिथेलियल टिश्यू हो, चाहे वो परमानेंट टिश्यू हो, चाहे वो विशिष्ट जो ऊतक होते हैं वो हो, सभी टिश्यूज को क्या करती है, वो एक दूसरे को बांधने का काम या एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। इसका नाम ही है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मींस ये क्या है, लिंक के तरीके से ये काम करती है, एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करती है। जितने भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं या और भी जितने जीव जंतु हैं, उन सबको में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और ये टिश्यूज क्या करता है, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या करता है, एक दूसरे को जोड़े रखता है। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत जो आती है, जो हमारी उपास्थि होती है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, उपास्थि जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कार्टिलेज। सेकंड जो हमारा है अस्थि जिसे हड्डी कहते हैं या इंग्लिश में हम कहते हैं इसको बोन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, बोन्स कहा जाता है। या इसमें जो ब्लड होता है, ब्लड भी क्या है, जैसे कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, बोन्स जो ब्लड होता है या रक्त जिसे बोलते हैं, ये भी क्या है, एक संयोजी ऊतक का अच्छा एग्जाम्पल है। क्योंकि जैसे हमने बताया है कि जो ब्लड होता है वो क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है या ब्लड। ठीक, इसमें और भी क्या होता है, जो हमारे वसी एसिड होता है या वसा अम्ल जिसे बोलते हैं, फैटी एसिड जिसे कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, जो हमारा वसी ऊतक आता है वो भी इसी संयोजी ऊतक से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, वसी ऊतक जिसे हम क्या कहते हैं, फैटी टिश्यू। ठीक है, इसको फैटी टिश्यू कहा जाता है। ये क्या है, एक संयोजी ऊतक के अच्छे एग्जांपल है। उपास्थि, अस्थि, रक्त, वसी ऊतक, ये सारी चीजें मिलकर क्या करती है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका निर्माण करती है, उसका पूरा फॉर्मेशन करने का काम करती है। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको जो इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स कितने प्रकार के, ये जो टिश्यूज है, कनेक्टिव ऊतक है, वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो जो मुख्य 3 टाइप्स है, संयोजी ऊतक के मुख्य 3 टाइप्स बताए गए हैं। जिसे जो हमारा पहला है उसको हम कहते हैं ढीला संयोजी ऊतक, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जितने भी ऊतक होते हैं, जितने भी टिश्यूज होते हैं, उसमें प्रोटीन्स पाई जाती है। उन प्रोटीन्स के कारण ही ये क्या है, आगे सारी चीजें होती है। ठीक है, जो हमारा सेकंड वन है, सेकंड को हम कहते हैं सघन संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं, सघन संयोजी ऊतक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्या बोला जाता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। जो हमारा थर्ड वन है, तीसरा नंबर पॉइंट जो हमारा है, उसको हम कहते हैं विशिष्ट संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं, विशिष्ट संयोजी ऊतक या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा संयोजी ऊतक है या कनेक्टिव टिश्यू है, इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम लूज, डेंस एंड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब अगर हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जैसे जो हमारी स्किन होती है या त्वचा होती है, वो त्वचा हमारी क्या है, एक ढीली स्किन होती है। हमारी जो स्किन होती है वो एकदम ढीली होती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अंदर जो होता है वो टिश्यूज जो जितने भी
होते हैं वो आपस में मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, ठीक है। और वो कौन सा टिश्यू होता है, जो हमारा ढीला या लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका निर्माण करता है, ठीक है। तो हमारा लूज जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंतर्गत अगर हम कहें क्या बोलते ये क्या है, शीतल उत्तक में कोशिकाओं एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल जो हमारा सेमी लिक्विड पार्ट होता है, मींस जो हमारी द्रवित चीज होती है या लिक्विड पार्ट होता है, वो पार्ट को बनाने का काम कौन करता है, हमारा जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है वो करता है, ठीक है। और इसमें जो होती है, जो हमारी त्वचा होती है या स्किन होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो हमारे फैटी टिश्यू होते हैं या वसा उत्तक होते हैं वो भी इसके एक तरीके से कह सकते हैं, जो त्वचा है, त्वचा गर्दिका या जो हमारी स्किन है और जो हमारी फैटी एसिड है, ये सारे इसके जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसके एग्जांपल है, ओके। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसको भी डिवाइड किया गया है कितने भागों में, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसको डिवाइड किया गया है कई भागों में, इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो हमारा है व्हाइट कोलेजन फाइबर, व्हाइट कोलेजन फाइबर या हिंदी में कहते हैं श्वेत कोलेजन तंतु, ठीक है। क्या कहते हैं, श्वेत कोलेजन तंतु इसको कहा जाता है। ये जो होता है ये प्रोटीन के बने तंतु होते हैं, ठीक है। मींस इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, जो प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है वो प्रोटीन हमारी जो होती है वो कोलेजन प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। तो कोलेजन प्रोटीन से ये जो व्हाइट कोलेजन फाइबर्स है ये बने होते हैं। जो फाइबर्स होते हैं वो इस तरीके से जो रेसे टाइप होते हैं, रेसे टाइप स्ट्रक्चर होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, फाइबर्स कहलाते हैं, या हिंदी में हम बोलते हैं इसको तंतु, ठीक है। वो तंतु कहलाते हैं, ठीक। और अगर हम इसको मान लीजिए यही जो फाइबर्स है इसको अगर हम निकाल के इसको अगर हम बॉयल करें, ठीक है, पानी में अगर हम उसको उबालें तो ये एक जिलेटिन होता है, जिलेटिन नामक पदार्थ का निर्माण कर देती है, ठीक है। और मानव शरीर का लगभग 1/4 जो भाग होता है, ठीक है, जो मैन बॉडी होती है उसका लगभग 1/4 पार्ट जो हमारा होता है वो व्हाइट कोलेजन फाइबर से ही बनता है, ठीक है। व्हाइट कोलेजन फाइबर से ही बनता है। तो मानव शरीर का 1/4 भाग होता है, मींस 1/4 पार्ट इज मेड अप ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो दूसरी हमारी जो है येलो इलास्टिक फाइबर, सेकंड जो हमारा है उसको हम क्या कहते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर कहा जाता है, येलो इलास्टिक फाइबर, ठीक है। मींस पीला प्रत्यास्थ तंतु। ये क्या होता है, इसमें इलास्टिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है, इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं, इलास्टिन, ठीक है। इसमें इलास्टिन नामक प्रोटीन जो होती है वो प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। और ये बहुत ही क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है तथा अंतराली ऊतक जो होते हैं, ठीक है, ये कैसी होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल या लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। और ये जो अंतराली सेल्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं उसमें एक पूरा जाल जिस तरीके से होता है वो जाल का निर्माण हमारी कौन सी करती है, येलो इलास्टिक फाइबर्स या पीला प्रत्यास्थ तंतु ही करता है, ठीक है। जो हमारा थर्ड वन है, जो तीसरा पॉइंट आता है उसको हम जालबद्ध कहते हैं या रेटिकुलेट फाइबर, क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट फाइबर, रेटिकुलेट या जालबद्ध तंतु, ठीक है। ये भी क्या है, एक जाल जो टिश्यूज होते हैं उसमें एक जाल का निर्माण करती है, एक जाल जैसी संरचना बनाती है। और इसमें ये जो है, इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो प्रोटीन हमारी कौन सी प्रेजेंट होती है, रेटिकुलिन, ठीक है। कौन सी, रेटिकुलिन नामक जो प्रोटीन होती है वो इसमें प्रेजेंट होती है, ओके। इसके बाद मास्ट सेल क्या होती है, या मास्ट कोशिकाएं। मास्ट सेल, इसमें भी बहुत सारी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करती है। क्या है नेक्स्ट हमारा, मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या होती है, ये जो सेल होती है इसमें हिस्टामिन,
हिपेरिन और सेरोटोनिन, ठीक है। कौन कौन से? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ठीक है, और हिपेरिन, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स होती है उसको डेवलप करती है, उसका निर्माण करती है, ठीक है। और इसमें ये क्या होता है, ये इसमें रुधिर वाहिनियों को क्या करती है? फैलाती है, ठीक है। जो हमारी जो रुधिर वाहिनियां होती हैं या वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है, उनको फैलाती है, ताकि जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो आसानी से हो सके, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन आसानी से हो सके। और जो ब्लड हमारे शरीर के अंदर क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है ना। अगर ब्लड जम जाएगा तो क्या होगा? हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं होगा, और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये जो प्रोटीन्स है ये क्या करती है? जो हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है या रक्त का जो थक्का जमता है वो जमने में मदद नहीं करता है, या ये कहें कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, रक्त जो ब्लड होता है वो नहीं जमता है, ठीक है। और इसमें जो सेरोटोनिन है वो क्या करता है? जो ब्लड वेसल्स है उसको सिकोड़ने का काम करता है, ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम क्या करता है? जो हमारा सेरोटोनिन है वो करता है, ठीक। और जो कि हिस्टामिन है, हिस्टामिन क्या करता है? जो शरीर में हमारे जलन हो जाती है या सूजन आ जाती है या किसी प्रकार की एलर्जी आ जाती है, तो एलर्जी, ये सारी चीजें क्या होती है? जो हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन ये सारी चीजों को प्रभावित करता है, ठीक है। बेस इन सब चीजों का अगर हम कहें कि जलन क्यों होती है, सूजन क्यों होती है, या एलर्जी किसी भी चीज की हो जाती है, तो वो किस कारण होती है? तो ये सारी इसी के कारण पाई जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऊतक की बात करें, सघन संयोजी ऊतक, जो हमारा सेकंड है, सघन संयोजी ऊतक, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, या सघन संयोजी ऊतक है। ये क्या है? ये भी एक संयोजी ऊतक का ही एग्जाम्पल है, पार्ट है, जो बहुत सारे फाइब्रोब्लास्ट सेल से मिलकर बना होता है या फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू या सघन संयोजी ऊतक कहते हैं। और ये क्या होता है? एक दूसरे से व्यवस्थित और दृढ़ता से सारे ऊतकों से क्या होता है? जुड़ा हुआ पाया जाता है। और सघन नियमित संयोजी ऊतक स्नायु या लिगामेंट और जो हमारी टेंडन्स होती है, ठीक है, ये जो सघन संयोजी ऊतक है या डेंस संयोजी ऊतक है वो कहाँ पाया जाता है? जो हमारे टेंडन्स होते हैं और जो हमारे कंट्राएं होती है, या जिसे हम लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। स्नायु मींस लिगामेंट और कंट्रा जो जिसे हम क्या बोलते हैं? टेंडन्स कहते हैं, उसमें ये ऊतक प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे शरीर में ही प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है? जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी सिस्टम होती है, उसका भी निर्माण करने का काम हमारे ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। और इसके अंतर्गत जो होते हैं वो कोलेजन फाइबर्स और ये सारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसमें। और इसे भी कई भागों में बांटा गया है। जो हमारा पहला पार्ट है उसे हम व्हाइट क्या कहते हैं? व्हाइट कोलेजन डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। जो सेकेंड हमारा है उसको हम येलो इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट वन है, जो हमारा थर्ड वन है, ठीक है। बस ये इस तरीके से, ये इसमें दो ही प्रकार के इसके पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि जो हमारा पहला वाला बताया था, जो नीला कनेक्टिव टिश्यू था, उसमें क्या थे? कई सारे टाइप्स थे, कई सारे प्रकार थे, और कौन सा चीज क्या काम करती है वो सारी चीजें इसमें बताया था, ठीक। अब जो हमारा लास्ट है विशिष्ट संयोजी ऊतक या स्पेशल जो टिश्यू होता है, उसके अंतर्गत जो होता है वो हमारा जो वसी ऊतक होता है,
ठीक है, या जो फैटी एसिड होता है, फैटी टिश्यूज होते हैं, वो सारी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और इसमें जो म्यूसिलेज पदार्थ बनता है, मटेरियल बनता है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, विशिष्ट संयोजी उत्तक या स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। ओके, हैव अ गुड डे।